हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि कैसे एक यूएसबी को बूटेबल बनाकर कंप्यूटर में विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। दोस्तों, अब डिस्क से कंप्यूटर में विंडोज़ इंस्टॉल करने का दौर ख़त्म हो चुका है। अब हर कोई यूएसबी से ही विंडोज़ इंस्टॉल करता है। तो दोस्तों, यूएसबी को बूटेबल बनाने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर एक, रफस सॉफ्टवेयर। नंबर दो, विंडोज़ की आईएसओ फाइल्स। अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास मौजूद हैं तो आप बड़ी ही आसानी के साथ अपनी यूएसबी को बूटेबल बना सकते हैं। तो चलें जी, ये सब कुछ सीख लेते हैं। तो इसके लिए आपने सबसे पहले रफस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। तो उसके लिए मैं गूगल को ओपन कर लेता हूँ। तो इधर आपने लिखना है रफस डाउनलोड, RUFUS डाउनलोड। ठीक है जी, ये लिखने के बाद सिंपली आपने उसको सर्च कर लेना है और इसके बाद सबसे ऊपर वाले लिंक पर क्लिक करके आपने इसको खोल लेना है और इसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है और फिर ये देखें जी, नीचे रफस 2.18 जो कि एक पोर्टेबल सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल छोटा सा सॉफ्टवेयर है। इस लिंक पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर लें। तो अब मैं स्टार्ट डाउनलोड पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये देखें जी, बड़ी ही जल्दी ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। और अब मैं इधर ओपन पर क्लिक करके इसको खोल लेता हूँ और फिर मैं यस पर क्लिक कर देता हूँ। और ये देखें जी, वो हमें पूछ रहा है कि अगर आपने इसको अपडेट करना है तो यस पर क्लिक कर दे। तो मैं फ़िलहाल इसको नो पर क्लिक करके कैंसिल कर देता हूँ। तो ये देखें जी, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर हमारे सामने आ चुका है जो कि एक पोर्टेबल सॉफ्टवेयर है, यानी कि इसको इंस्टॉल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। हमारा एक काम तो मुकम्मल हो चुका है। अब हम दूसरे काम के लिए एक वेबसाइट पर जाएंगे जहाँ से हम विंडोज़ की आईएसओ फाइल को डाउनलोड करेंगे। तो इस वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ आप इस लिंक पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो इधर हम सबसे पहले सेलेक्ट टाइप वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे कि हमने डाउनलोड क्या करना है। तो मैं विंडोज़ वाली ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और उसके बाद ये दूसरी ऑप्शन है जी, सिलेक्ट वर्जन के वर्जन आप कौन सा डाउनलोड करना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं विंडोज़ 7 सर्विस पैक 1 पर क्लिक कर दूंगा और उसके बाद उसका एडिशन मैं सेलेक्ट करूंगा। तो मैं विंडोज़ 7 अल्टीमेट सर्विस पैक 1 पर क्लिक कर दूंगा और उसके बाद है जी लैंग्वेज मैं इंग्लिश को सिलेक्ट करूंगा और फिर उसके बाद है जी कि इस विंडो को आपने 64 बिट में डाउनलोड करना है जाके 32 बिट आईएसओ में। तो मैं 32 बिट आईएसओ वाली ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर इसके बाद मैं सिंपली इधर से इसको डाउनलोड कर लूँगा। तो ये देखें जी, ये डाउनलोड होने के लिए मेरे पास आ चुकी है जो कि 2.38 GB की विंडोज़ है। तो मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड करके अपने सिस्टम में रखा हुआ है। तो चलें जी, इसी तरह आप बड़ी आसानी के साथ इधर से कोई भी विंडो को आप किसी भी विंडो की आईएसओ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम इस यूएसबी को बूटेबल बनाना सीख लेते हैं। तो इसके लिए मैं रफस सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखें जी, रफस सॉफ्टवेयर मेरे सामने आ चुका है और उसके बाद ये देखें जी, मैंने USB को अपने सिस्टम के साथ अटैच किया हुआ है। ये सबसे ऊपर अगर आप देखें डिवाइस, तो उसने खुद ब खुद उस USB को डिटेक्ट कर लिया। और उसके बाद है जी फाइल सिस्टम, जो कि मैं NTFS को ही रखूँगा और ये सारी सेटिंग मैं डिफ़ॉल्ट ही रहने देने वाला हूँ। और उसके बाद ये देखें जी ISO इमेज, यानी कि जहां आपने विंडोज़ को डाउनलोड करके रखा हुआ है उसकी सिलेक्शन करनी। तो मैं सिंपली इस आइकन पर क्लिक करके अपनी विंडोज़ को सिलेक्ट कर लेता हूं। तो ये देखें जी, विंडोज़ 7 32 बिट वाली आईएसओ फाइल मेरे सामने आ गई। मैंने उसको सिलेक्ट किया और फिर सिंपली मैंने उसको ओपन कर दिया और फिर मैं सिंपली स्टार्ट पर क्लिक करूँगा तो ये मेरी यूएसबी बूटेबल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये देखें जी, मैंने स्टार्ट पर क्लिक कर दिया और ये मुझे वार्निंग दे रहा है कि यूएसबी में तमाम डाटा आपका डिलीट हो जाएगा, यानी कि ये उसको फॉर्मेट करेगा। तो मैं उसको ओके कर देता हूँ और ये देखें जी, उसने मेरी यूएसबी को फ़ौरन फॉर्मेट करके यूएसबी को बूटेबल बनाना शुरू कर दिया। तो इसी तरह आप बड़ी ही आसानी के साथ अपनी यूएसबी को बूटेबल बना सकते हैं।
तो इधर थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं वीडियो को इधर ही ख़त्म करने वाला हूँ। तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करके अपनी USB को बूटेबल बना सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि ये ट्यूटोरियल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी USB को बूटेबल बनाने के काबिल हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।